नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सत्या शर्मा कीर्ति की कहानी बावरा मन देखने चला एक सपना। सत्या शर्मा कीर्ति समकालीन साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां 30 पार की नदियां, काव्य संग्रह, वक्त कहाँ लौट पाता है, लघु कथा संग्रह, सींचते हुए सपने, काव्य संग्रह, नदियों का कोई घर नहीं होता, हाइकू हाइबन संग्रह। इनकी कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी बावरा मन देखने चला एक सपना। मेरी कहानी बहुत लंबी नहीं है, उदास लड़की ने उसे देखते हुए कहा। लड़का मन ही मन बहुत ही असमंजस में था कि वह उसकी कहानी सुनने के लिए रुके या चला जाए। सुनो, उस जाते हुए आदमी की परछाई तुम्हें दिख रही है ना? दूर लैंप पोस्ट के किनारे चलते हुए किसी अजनबी की ओर इशारा कर लड़की ने पूछा। हाँ, उस तरफ देखते हुए उसने बेमन से जवाब दिया। बारिश अब धीरे धीरे कम हो चली थी। बरसाती पतंगे लैंप पोस्ट के लाइट के चारों ओर ऐसे परिक्रमा कर रहे थे जैसे धरती घूम रही हो अपनी धुरी पर। उसकी परछाई जितनी ही लंबी है मेरी कहानी, लड़की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। उड़ते हुए पतंगे भी थोड़ी देर को जैसे चौंक गए और अपने उड़ने की तय परिधि को तोड़ते हुए उसके आसपास आ मंडराने लगे। शायद उन्हें भी कहानी सुननी हो। लड़का उस आदमी को देख रहा था जो अपनी परछाई लिए दूर जाते जाते उसकी आंखों से अब लगभग गुम हो चुका था। वह मन ही मन खुश हो उठा। चलो अच्छा है, चला गया, अब कहानी नहीं सुननी पड़ेगी। तभी उसकी मूर्खता उस पर खींच उठी। उस अजनबी के जाने या रुकने से इस लड़की को क्या मतलब? इसे सुनानी है तो सुनाएगी ही। उसका मन अंदर ही अंदर झल्ला रहा था। हाँ बताओ ना, सुन रहा हूं मैं। लेकिन अंदर ही अंदर उबाल आ रहा था कि बताओ, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? इस बरसात में गीले कपड़े में क्यों बैठी हो? और इस भीड़ भरे पूरे शहर में मैं ही तुम्हें मिला जिसे तुम अपनी जाने कौन सी कहानी सुनाना चाहती हो। यही सब जानने के लिए ही तो इस बारिश वाली ठंड में यहां मैं आया हूं। लेकिन ऊपर से वह शांत बना रहा, पर उसे अब ऊब होने लगी थी। उसकी ओर देखती हुई लड़की बोली, तो जाओ ना, कौन सा मैं तुम्हें रोक रही हूं। तुम भी उदास बैठे थे और मैं भी, इसलिए तुम्हारी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वैसे भी बारिश रुक गई है। इस शेड के नीचे कब तक हम रुक सकते हैं? लोग कहीं शक की नजर से न देखने लगे। कह मुस्कुरा उठी लड़की, जैसे उसके अंदर की सारी बातें सुन ली हों। लड़के ने इतनी देर में पहली बार नजर भरकर देखा उसे। मुस्कुराती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी सांवली इकहरे बदन की वो लड़की। चले जाओ। जितना छोटा वाक्य था उतना ही समझना कठिन हो रहा था लड़के के लिए कि सच में चला जाऊं या कुछ देर और रुक जाऊं। सुनसान सी सड़क, शुरुआती जाड़े की बारिश और दो अजनबी जो बारिश से बचने के लिए एक खामोश टपरी के नीचे आ मिले थे। पानी के छींटों से वह थोड़ी भीग भी चुकी थी, पर उसे अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं दिख रही थी। ना ही सुनसान हो चली सड़क पर एक अजनबी लड़के से वह डर रही थी। ऐसी ही उस अजीब लड़की को कहानी सुनानी थी। लड़का असमंजस में पड़ गया। कुछ दिनों बाद ही उसकी परीक्षा थी। ऐसे में उसके पास बीमार होने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने संकोच के साथ कहा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, पास ही मेरा लॉज है, वहीं हम पूरी बात करेंगे। तो तुम मुझे इस मौसम में अपने लॉज में ले जाना चाहते हो? चेहरे की रेखाएं, भीगा कपड़ा, मुंह से निकलते शब्द जैसे सभी एक साथ पूछ बैठे, पर आंखें जाने कहां देख रही थीं। शायद दूर लॉज के उस कमरे को ढूंढ रही थी जहां चलने का अभी अभी उसे निमंत्रण मिला था।
लड़का सहसा सहम सा गया। मुंह से अचानक निकली बात का उसे एहसास हुआ कि बारिश से भीगी ठंड और अंधेरी होती रात में किसी अनजान लड़की को लॉज में चलने को कहने का क्या अर्थ हो सकता है। वह तो परीक्षाओं में लगातार मिल रही असफलता के कारण भाव शून्य सा, सही गलत की परिधि की परिभाषा से दूर अपने भीतर के द्वंद्व से लड़ रहा था। किंतु अपने कहे शब्दों का अर्थ समझने के बाद दुख और उदासी उसके चेहरे से ढलक कर हृदय को छूती हुई नीचे गिरने ही वाली थी कि लड़की ने समझदारी दिखाते हुए अपनी आंखों को लॉज के कमरे से हटाकर झट से उसे थाम लिया। फिर शांत स्वर में पूछा, तुम किसी बात से परेशान हो? कह लड़का सोचने लगा, इसे कैसे पता चला? क्या मेरे चेहरे पर मेरी कहानी लिखी है? लड़की उसी तरह शांत खड़ी रही, फिर बोली, कोई भी समझ सकता है। तुम्हारे चेहरे पर ढेर सारी नदियां बह रही हैं, जो ऊपर से तो शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें उथल पुथल मची हुई है। सुनो, क्या तुम फेस रीडर हो? लड़के ने तरल शब्दों में पूछा। नहीं, दरअसल मैं नहीं जानती मैं कौन हूं, इसीलिए कहानी सुनाकर पूछना चाहती हूं, इन सारे पात्रों में मैं कौन हूं? मुझे लगता है कहीं खो गई हूं मैं। क्या तुम मुझे ढूंढ दोगे? लड़की खोई खोई सी बोली। लड़का अब हतप्रभ हो गया था। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं इसे कोई मानसिक रोग तो नहीं? क्यों मैं इन लफड़ों में फंसा हूं? लड़की की आंखें अभी भी वहीं देख रही थी जहां से अपनी परछाई लिए वो आदमी धीरे धीरे शून्य में बदल गया था। समय बीतते देख परीक्षा के भूत ने उसे डांट लगाई तो लड़का बहुत ही आग्रह से बोला, सुनो, कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा होने वाली है। शायद यह मेरी अंतिम परीक्षा हो, क्योंकि परीक्षाओं के लिए मेरी उम्र सीमा खत्म हो गई है। अगर इस बार भी असफल हो गया तो बिना कहे ही आगे के शब्द सब कुछ कह गए। तुम अपना नंबर दे दो, फ्री होते ही तुम्हें फोन करके तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। एक बेचैनी भर आई थी उसकी आवाज में। पर मेरे पास तो कोई नंबर नहीं। चलो तुम्हारे लॉज में ही चलती हूँ, वैसे भी इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। शब्दों में विश्वास के साथ एक ठहराव भी था। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, सच में चलोगी? हाँ। और वे चल पड़े। उनके साथ ही धुंधले रक्तिम में हल्की काली रोशनाई की शॉल डाले शाम भी पीछे पीछे चल पड़ी। लैंप पोस्ट की रोशनी में नहाते पतंगे भी दूर तक उनके साथ तैरते रहे। लंबी होती परछाइयों में कहानी लंबी होती रही। जब छोटी होती परछाई तो सिमट जाती कहानियां। कहानियों की पटरी लांघते लांघते अंततः वे लॉज पहुंच गए। लड़का जैसे भूल चुका था खुद को। उसे लगा जैसे वह इस लड़की के साथ वर्षों से चल रहा हो, जैसे पूरी दुनिया की परिक्रमा कर अपनी गृहस्थी में लौटा हो। शाम वहीं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई, क्योंकि अंदर कमरे में रात अपने पूरे वजूद के साथ फैली थी। लड़के ने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर कमरे की लाइट जलाई और क्षण भर में ही सफेद रोशनी से कमरा जी उठा। रोशनी के आने से नाराज अंधेरा वहीं चौकी के नीचे छिप गया। कमरे में एक चौकी, एक कुर्सी, गैस स्टोव, कुछ बर्तन, ढेर सारी किताबें और नोट्स बिखरे थे, जिनके पन्ने पन्ने बता रहे थे इन्हें जाने कितनी बार पढ़ा गया है। दीवारों पर चारों ओर उसके बनाए जरूरी नोट्स, विभिन्न परीक्षाओं के डेट्स और अनगिनत फॉर्मूले टंगे थे। जाने क्यों लड़की की आंखें भीग गईं, पर लड़का न देख ले इसलिए झट से उसे अपने दुपट्टे से पोंछ लिया। बिना दूध वाली चाय पियोगी? चेहरे पर दूध नहीं होने का अफसोस तो नहीं था, किंतु जाने क्या था जो उसे बहुत उदास बना रहा था। लड़की उसे सहज करती हुई बोली, मुझे तो काली चाय बहुत पसंद है। जब मैं पढ़ती थी तो पूरी रात यही मेरा साथ देती थी। तुम भी पढ़ती हो? क्या किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हो या कॉलेज में हो? एक साथ ही वह ढेर सारे प्रश्न पूछ बैठा। नहीं,
अब नहीं पढ़ती। आंखें जाने क्यों बुझ गई थी लड़की की। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या क्या पढ़ते हो। पर तुम्हें मुझसे क्या जानना। तुम्हें तो अपनी कोई रहस्यमयी कहानी सुनानी है, वही सुनाओ। कई दिनों से उदास लड़का अब धीरे धीरे चहकने लगा था। लड़की चुपचाप उसे देखती रही। हाँ हाँ, पूरी रात मैं तुम्हारी ही कहानी सुनूंगा। लड़का पहली बार खिलखिलाया था। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही हंसते रहो। लड़की उसे जी भर देखती हुई बोली। अचानक से कही इस बात से लड़का थोड़ा असहज हो गया। झेंपते हुए कहा, ऐसा पहली बार किसी लड़की ने कहा है। लड़की उसे देखते हुए बोली, अब इतराओ मत, मुझे बताओ तुम क्या क्या पढ़ते हो, जरा मैं भी तुम्हारा टेस्ट ले लूं। क्या तुम भी पीसीएस की तैयारी करती हो? पूरे उत्साह से पूछा उसने। अभी तो बताया था, अब नहीं करती, पर मुझे पूरी उम्मीद है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लड़का नोटबुक प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र निकाल लाया। फिर दोनों डिस्कशन करने लगे। इतिहास की बातें, भूगोल की बातें, करंट अफेयर्स की बातें, आगामी परीक्षा की रणनीति के बारे में। पूरी रात वे परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते रहे। कई बार किसी कहानी ने उनके बीच अपनी जगह बनानी भी चाही, तो दोनों उसे नजरअंदाज कर पूरी लगन और उत्साह से पढ़ते रहे। इस बीच अनगिनत कहानियां जन्मी जरूर, पर अपनी उपेक्षा होते देख अंकुरित होने के पहले ही मुरझा गईं। सुबह की मीठी महक आने तक लड़का बिल्कुल खिल चुका था, जैसे किसी ने निराशा के गहरे सागर से निकाल आत्मविश्वास के शिखर पर बिठा दिया हो। जहां सूरज की नारंगी आभा उसके मस्तिष्क को चूमने को लालायित हो। अचानक फरिश्ते सी लड़की उठी और जाने लगी। लड़का बेचैन होकर बोला, अभी तो बाहर अंधेरा ही है, कुछ देर बाद चली जाना। लड़की बोली, अब नहीं रुक सकती, मुझे रोशनी होने के पहले जाना होगा। पर कुछ तो बताकर जाओ, तुम कहाँ रहती हो, कौन हो? अगर मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? अब क्या करोगे मुझसे मिलकर? अब मैं नहीं मिलूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? कहीं तो रहती होगी। हाँ, पहले तुम्हारे लॉज के पीछे वाली गली में रहती थी। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? चौंक गया लड़का। अब नहीं रहती, पर अभी तो मैंने तुम्हारी कहानी भी नहीं सुनी। अब मुझे सच में जानना है, तुम क्या कहना चाह रही थी? किसी दिन मेरी कहानी खुद तुम तक आ जाएगी, कहकर अपनी ठंडी हथेलियों से उसकी आंखें ढककर चली गई लड़की। लड़का जैसे गहरी नींद में चला गया। काफी देर बाद उसकी नींद खुली तो लगा वर्षों बाद सोया हो। कुछ दिनों बाद ही उसकी परीक्षा थी। वह नई ऊर्जा, नए उत्साह से तैयारी करने लगा। सारे प्रश्न उसे खूब अच्छी तरह से याद हो रहे थे। जिन प्रश्नों पर वह घंटों उलझा रहता था, वे मिनटों में सॉल्व हो रहे थे। उसे लड़की की बात याद आ रही थी। शांत मन से पढ़ोगे तो सब सरल हो जाएगा। अशांत मन से साधारण बात भी ठीक से समझ में नहीं आती। वह कई बार सोचता, ऐसा क्या कर दिया उसने जो मन बिल्कुल शांत हो गया है। जो भी पढ़ता हूं अच्छे से याद भी हो जाता है। पहले तो उलझते उलझते लगभग अवसाद की स्थिति में पहुंच गया था। कहीं वह कोई जादूगरनी तो नहीं थी। फिर खुद पर ही हंसकर कहता, कोई बात नहीं, परीक्षा के बाद उसे ढूंढकर उससे जरूर पूछूंगा। आज परीक्षा हॉल से बाहर आ लड़का बहुत खुश था। उसने सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया था। आज पहली बार लग रहा था मेंस क्लियर होने से उसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह उड़ जाना चाहता था बादलों के पार, जहां वह लड़की उसके हाथों को थामे जीवन की हर परीक्षा को इसी तरह पार करने में उसकी सहायता करे। घर आ बहुत अच्छे से तैयार हुआ। दिनों बाद शेव किया। सबसे सुंदर शर्ट निकालकर पहनी। आज उसे लड़की को धन्यवाद देने जो जाना था। उसे याद आया, पीछे की गली की तरफ ही तो अमित रहता है। उसी से पूछता हूं, शायद उसे कुछ पता हो। उसने उसे फोन कर उस लड़की के बारे में जानना चाहा।
उधर से अमित ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, तुम्हें भी उसके बारे में पता चल गया? क्या पता चल गया? चौंक गया लड़का। अमित कुछ देर मोबाइल देखता रहा, फिर पूछा, तुम्हें क्या जानना है? लड़के ने लड़की के बारे में बताते हुए पूछा, क्या तू उसे जानता है? हाँ, अमित उसी तरह शांत आवाज में बोला। दरअसल कुछ समय पहले एक लड़की रहती थी। वह पीसीएस की तैयारी कर रही थी। बहुत ही तेज थी, साथ ही लोगों को पढ़ाती भी थी। उसके कितने स्टूडेंट्स आज अच्छी जॉब में हैं। लड़के को याद आया, सच में उसके कंसेप्ट कितने क्लियर थे। जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, उसने चुटकियों में समझा दिया था। पर मुझे तो कभी नहीं पता चला। तुम तो कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आए हो, तुम्हें कैसे पता चलता? अमित उसके बारे में और भी कुछ बताना चाह रहा था, तभी खींचकर लड़के ने कहा, तो क्या हुआ? तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इतनी अच्छी स्टूडेंट है, मैं उसके साथ तैयारी करता तो कब का जॉब कर लेता। अमित उसे समझाते हुए बोला, अब वो नहीं है, पर तुम अचानक इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उतावला शब्द सुनते ही लड़के को लड़की से मुलाकात याद आने लगी। लड़के की दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। चारों ओर सतरंगी तितलियां उड़ने लगीं। दुनिया अचानक से बहुत खूबसूरत हो गई थी। उसने बेसब्र होकर कहा, छोड़ो पुरानी बातें, आज मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस तुम जल्दी से उसका पता दो। पर अब तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो मित्र। कितने महीने हो गए, बाईपास में चाय की टपरी के सामने एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उदास और भरी आवाज में अमित ने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? वह तो कुछ दिनों पहले मेरे साथ थी। अमित घबरा गया, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आया, पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, शाम के वक्त टपरी के पास कोई परछाई दिखती है। उसने लड़के को समझाते हुए कहा, तुम शायद किसी और से मिले होगे, पर तुम टपरी की तरफ जाना छोड़ दो। लोग कई तरह की बातें करते हैं। अमित की बातें सुन लड़का सुन्न सा हो गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर वहीं गिर पड़ा जहां उस रात वो लड़की बैठकर उसे पढ़ा रही थी। पर यह कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थी। लड़के के पूरे शरीर से ठंडा पसीना गिरने लगा। क्या वह परीक्षा में मेरी मदद करने आई थी? क्या यही कहानी उसे बतानी थी? हजारों प्रश्न उसके दिमाग में कौंध रहे थे, जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। यह अमित भी न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। शायद जलता है मुझसे और वह नहीं चाहता कि मैं उससे मिलूं, इसीलिए तो कह रहा है कि मर गई। छी, ऐसी बातें! बिल्कुल झूठा और मक्कार है अमित। अगर कोई बात होती तो क्या मुझे पहले नहीं बताता? हो सकता है कहीं और चली गई हो, इसी शहर में कहीं और रहती हो। लोगों को तो बोलने का बहाना चाहिए। सोचते सोचते वह बेचैनी से कमरे में टहल रहा था कि सहसा उसे याद आया, उसने लड़की से वादा किया था कि वह उसकी कहानी जरूर सुनेगा, तो वह अवश्य मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे पानी से भीगी लड़की, उसे पढ़ाती लड़की, उसके साथ चलती लड़की दिखने लगी। उसने महसूस किया वह वहीं उसके इंतजार में वर्षों से खड़ी है। वह भूल गया अमित ने अभी क्या कहा था। उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं। प्रेम की जाने कितनी धाराएं उसके हृदय की कोमल शिराओं से फूटने लगीं। कितनी इठलाती नदियां उसे अपने आगोश में समेटने लगी थीं। उसका अंग अंग प्रेम की अधखिली पंखुड़ियों पर थिरकने लगा। उसने एक बार फिर से खुद को ठीक किया और लॉज से निकल पड़ा। आज फिर बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं बदन को सहरा रही थीं। वह चलता रहा, चलता रहा। उसके साथ चलती रहीं अनगिनत कहानियां, आकाश धरा को जोड़ती धुंधली परछाइयां। प्रेमी जोड़े के मिलन की आस बांधे पतंगों का झुंड उसके रास्तों पर अपने पंख गिरा उसका स्वागत करने लगे। लड़के के बावरे पैर जाने कैसे हवा में तैर रहे थे। वह चल नहीं, उड़ रहा था। बगल से गुजरती हवा ने कहा,
अगर वो सच में अब नहीं होगी तो क्या? प्रेम मात्र शरीर से थोड़े ही किया जाता है, वो तो शाश्वत है, दो आत्माओं का मिलन है। मैं जानता हूं वो आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे भी तो उसकी कहानी सुननी है। उसने हवा को हौले से छूते हुए प्यार से समझाया। दूर धुंधलके में चाय की टपरी नजर आने लगी थी, जहां किसी की परछाई टहल रही थी, जिसके इर्द गिर्द बैठे थे कहानियों के हजारों पात्र। उन्होंने आगे बढ़ लड़के का स्वागत किया और इस तरह कायनात ने रची शरीरी अशरीरी की सीमा से अलग दो आत्माओं के मिलन की अनोखी प्रेम कहानी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।